नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, तदनुसार शुक्रवार 4 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। हरियाणा सरकार ने लिया फैसला, अब सरकारी स्कूलों में पूरा स्टाफ नहीं बल्कि रोटेशन में बुलाए जाएंगे टीचर। स्कूल मुखिया को दी गई तय करने की जिम्मेदारी। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पंचकुला ने जारी किए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश। इससे पहले स्कूलों में आ रहा था पूरा स्टाफ, बच्चों के दाखिले व अन्य काम सौंपा गया था। फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर 50% अनुदान। किसान ने पराली जलाई तो नहीं मिलेगी कोई भी सरकारी सुविधा। कृषि विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन पर कोंगड़ में किसान चौपाल लगा, किसानों को दिलाई पराली नहीं जलाने की शपथ। सॉफ्टवेयर के हार्ड पेंच, ऑनलाइन डेटा अपडेट नहीं, रजिस्ट्री के लिए नहीं मिल रहे टोकन, प्रॉपर्टी के सौदे रद्द होने की कगार पर, बात पंचायती समझौते तक आने लगी है। सामाजिक लोगों के दबाव बनाकर बार बार बयाना का टाइम बदला जा रहा है। खरीदार, विक्रेता और डीलर सब परेशान। पहले दिन नहीं हुई रजिस्ट्रियां शुरू होने की सरकारी घोषणा के बाद लोगों ने स्टाम्प भी निकलवा लिए, लेकिन नए सॉफ्टवेयर में एरर दिखाकर टोकन नहीं मिल रहा है, जबकि लोगों के पास प्रॉपर्टी आईडी और जरूरत के हिसाब से सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा में 1/3 युवा झेल रहे हैं बेरोजगारी की मार। दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान CMII यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रदेश की गठबंधन सरकार पर कटाक्ष किए। वहीं उन्होंने गुरुवार को एक ट्वीट कर सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल बोले, केंद्र की ओर से परमिशन के बिना स्कूल खोलने का फैसला अभी नहीं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोविड की चुनौती के बीच हमारा प्रस्ताव है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासों की शुरुआत की जाए ताकि घरों में बैठे बच्चों की पढ़ाई ठीक तरह से चल सके। हरियाणा गवर्नमेंट कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने पर जोर देगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, वर्तमान सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि आधारित ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बना रही है जिनसे कृषि आधारभूत संरचना का और अधिक विकास हो सके। इसके अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से आधारभूत संरचना और लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एग्रीटेक प्लेयर्स और किसान समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज रखा है। दिल्ली से सटे मूर्थल में हालत खराब, 71 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। मशहूर सुखदेव ढाबा सील, ढाबे के 71 कर्मचारी संक्रमित पाए गए, जिसके बाद SDM विजय सिंह मौके पर पहुंचे और ढाबे को सील करवाया। इस दौरान उन्होंने अन्य ढाबा संचालकों को नियमों को लागू करने की हिदायत दी। इसके साथ यहां बिना मास्क पहने लोगों के चालान भी किए गए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए जारी की गाइडलाइन, लेनी होगी ऑनलाइन परमिशन। शूटिंग स्पॉट पर 50 से अधिक लोगों के जुड़ने की नहीं होगी अनुमति। कंटेनमेंट जोन में अभी नहीं मिलेगी परमिशन। फिल्म व सीरियल निर्माताओं को सभी आवेदनों में स्थान की जानकारी, शूटिंग के लिए निर्धारित दिन और समय की पूरी जानकारी भी बतानी होगी। आवेदन के बाद DC इस बारे में SP के साथ विचार विमर्श करके अनुमति देंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में ग्रुप A व B के तहत भर्तियां करने की तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले समय में ग्रुप A व B के तहत उन पदों पर भर्तियां की जाएंगी जिन पदों पर सीधे तौर पर भर्ती की जाती है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों को पत्र जारी करके बृहस्पतिवार शाम तक रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में बेटे बेटियों के नाम डिपो हस्तांतरित करा सकेंगे बुजुर्ग डिपो होल्डर। हरियाणा में वर्षों से डिपो होल्डर का काम कर रही बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों के डिपो उनके परिवार के सदस्यों के नाम हस्तांतरित हो सकेंगे। अधिक उम्र की वजह से यह बुजुर्ग न तो डिपो पर आने में सक्षम है और न ही उनका शरीर काम करने की अनुमति देता है। ऐसे लोगों के डिपो उनके परिवार में ही रहें, इसलिए सरकार ने इन डिपो के नाम हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। लोन मोरेटोरियम पर आया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, जो खाते 31 अगस्त तक NPA नहीं, उन्हें अगले आदेश तक प्रोटेक्शन दिया जाए। 10 सितंबर को अगली सुनवाई। RBI ने लॉकडाउन की वजह से लोन की किस्तें 6 महीने तक टालने की छूट दी थी। यह छूट अगस्त में खत्म हो चुकी। अब ग्राहक इसे बढ़ाने और ब्याज माफ करने की अपील कर रहे हैं। लद्दाख में सीमा विवाद, भारत चौकस। आर्मी चीफ नरवणे 2 दिन के लेह दौरे पर, सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। पेंगोंग झील इलाके में भारत चीन के सैनिक 6 दिन से आमने सामने हैं। चीन के सैनिकों ने 29-30 अगस्त की रात पेंगोंग के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी।
विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों की आर्मी अफसरों के बीच बैठकों का दौर जारी है। मोदी की वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक, पीएम रिलीफ फंड के लिए बिटकॉइन में मांगा गया चंदा, कुछ ही देर में ट्वीट डिलीट किए गए। ट्विटर ने कहा, हम तेजी से जांच कर रहे हैं। हैकर ने एक ट्वीट में लिखा, यह अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है। जुलाई में बराक ओबामा समेत कई हस्तियों और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट हैक किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट NarendraModi.in के ट्विटर अकाउंट @NarendraModi_in के 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 लिस्ट में ईशा और आकाश अंबानी हुए शामिल। इसके अलावा इस लिस्ट में एजुकेशन टेक स्टार्टअप बायजू के संस्थापक बायजू रविंद्रन और मनु जैन का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में हर कैटेगरी में दुनिया की 40 ऐसी हस्तियों को शामिल किया गया है जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है। ईशा और आकाश का नाम टेक्नोलॉजी कैटेगरी में है। गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्यों का प्रत्येक माह 7 दिन और विधायकों का 1 दिन का वेतन कटेगा। अखिल भारतीय व राज्य सेवा के अधिकारियों की हर महीने 2 दिन का वेतन कटेगा। राज्य अधीनस्थ सेवा के कर्मियों का हर महीने 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों, चिकित्सा अधिकारियों का नहीं कटेगा वेतन। इस राशि का उपयोग कोविड महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा। सुशांत सुसाइड केस, अपनी महंगी फीस को लेकर बोले रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंदे, मैं कितना पैसा चार्ज कर रहा हूं इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। सतीश मानसिंदे भारत के जाने माने वकीलों में से एक हैं और पूर्व में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और संजय दत्त के लिए भी केस लड़ चुके हैं। बताया जा रहा था कि उनकी फीस 10 लाख रुपए प्रति हियरिंग है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे थे कि इतने महंगे वकील को देने के लिए रिया चक्रवर्ती के पास पैसे कहां से आ रहे हैं। डॉक्टर कपिल खान जयपुर पहुंचे। डॉक्टर खान बोले, प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम आपको सुरक्षित जगह देंगे। यूपी सरकार शायद कोई दूसरा केस लगा दे। डॉक्टर खान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 13 दिसंबर 2019 को भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। यूपी पुलिस ने उन्हें जनवरी में गिरफ्तार किया था। डॉक्टर खान गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में 2017 में ऑक्सीजन की कमी से कुछ ही दिनों में 60 बच्चों की मौत की घटना को लेकर चर्चा में आए थे। इंडियन रेसलर कोरोना पॉजिटिव, ओलंपिक क्वालिफाइड दीपक पुनिया समेत 3 पहलवान संक्रमित हुए। सभी सोनीपत साई सेंटर के ट्रेनिंग कैंप में शामिल थे। 1 सितंबर से हरियाणा के सोनीपत साई सेंटर में रेसलिंग का नेशनल कैंप शुरू हुआ था। खेल रत्न महिला पहलवान विनेश फोगाट और कोच ओम प्रकाश दहिया भी संक्रमित हैं। ट्रेजेडी किंग की कोरोना त्रासदी, दिलीप कुमार के एक और भाई एहसान नहीं रहे। 13 दिनों में 2 भाइयों का इंतकाल, दोनों ही पॉजिटिव निकले थे। दिलीप के दोनों भाई असलम और एहसान अलग घर में रहते थे, लिहाजा वे और सायरा बानो कोरोना संक्रमण से सुरक्षित हैं। दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का निधन 21 अगस्त को हुआ था। दोनों भाइयों को 15 अगस्त को लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI अपने कर्मचारियों को दे रहा है समय से पहले रिटायरमेंट का ऑफर। बैंक को हो सकती है 2000 करोड़ से ज्यादा की बचत। नए VRS यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत बैंक के कुल 11,000 से ज्यादा अधिकारी और 18,000 से ज्यादा कर्मचारी योग्य माने गए हैं। यह प्लान 3 महीनों के लिए खुले रहेंगे, जो हर साल 1 दिसंबर से शुरू होकर जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। बैंक को करीब 2170 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का BSE सेंसेक्स हल्की गिरावट के साथ बंद। चुनिंदा टेलीकॉम स्टॉक्स में शानदार रैली। वोडाफोन आइडिया 27% और भारतीय इंफ्राटेल 11% ऊपर बंद। सोने की कीमतें 40 रुपए गिरकर 50,781 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो चांदी 254 रुपए गिरकर 68,000 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। कई महीनों के बाद डीजल हुआ सस्ता। दिल्ली में 74 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा डीजल। जुलाई में 10 बार डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। इससे पहले 16 मार्च को पूरे देश में डीजल के दामों में कटौती की गई थी। पेट्रोल के दाम में कोई कटौती नहीं की गई है। IIT दिल्ली ने शुरू किया देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल। अगले साल जनवरी से शुरू होंगे PhD और मास्टर प्रोग्राम के लिए एडमिशन। भारत में IIT दिल्ली के नेतृत्व की स्थिति और वैश्विक स्थिति में सुधार लाना है स्कूल का मकसद। अगले 10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े 10 कोर फैकल्टी मेंबर को किया जाएगा नियुक्त। सरकारी नौकरी वालों के लिए एक खबर। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन राजस्थान ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 6,310 पदों पर मांगे आवेदन। 16 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम्युनिटी हेल्थ या नर्सिंग में BSc की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही GNM या BAMS कर चुके उम्मीदवार भी इसके लिए कर सकते हैं आवेदन। आवेदन 2 सितंबर 2020 से शुरू हो चुके हैं, तो वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2020 है।
LG का रोटेटिंग स्क्रीन वाला फोन लॉन्च। घड़ी की तरह घूमेगी LG के इस फोन की स्क्रीन। एक साथ वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से कंटेंट देख सकेंगे। 14 सितंबर को होगा लॉन्च। LG ने अपने ग्लोबल YouTube चैनल पर 30 सेकंड का वीडियो जारी किया है। इसमें फोन की ड्यूल स्क्रीन घड़ी की तरह घूमते हुए टी शेप डिजाइन बनाती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में 6.8 इंच का प्राइमरी डिस्प्ले और 4 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है। LG विंग फोन को 73,000 रुपए के प्रीमियम प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया जा सकता है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन व आइडिया ने लॉन्च किए 2 सस्ते प्लान। इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा सहित मिलेंगी कई सुविधाएं। कंपनी 109 रुपए और 169 रुपए के प्लान लेकर आई है। इन दोनों ही प्लान की वैधता 20 दिन की है। 169 रुपए प्लान में ग्राहकों को रोजाना 1 GB डाटा व 100 SMS मिलते हैं। इसके अलावा वोडाफोन प्ले और G5 ऐप्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। रियलमी ने लॉन्च किए 4 रियर कैमरे और पंच होल डिस्प्ले वाले 2 मिड रेंज स्मार्टफोन। 65 वाट तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। शुरुआती कीमत 14,999 रुपए। दोनों फोन में 64+8+2+2 लेंस से लैस क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। Realme 7 Pro में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जबकि Realme 7 में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी ZTE ने दुनिया का पहला अंडर डिस्प्ले कैमरा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यानी इस फोन की स्क्रीन के अंदर कैमरा फिक्स किया गया है जो दिखाई नहीं देता। 2000 GB से भी ज्यादा स्टोरेज बढ़ा पाएंगे। फोन में 32 मेगापिक्सल का हिडन सेल्फी कैमरा दिया गया है जो स्क्रीन के अंदर फिक्स है। इस फोन को 3 रैम और स्टोरेज वेरिएंट के कॉम्बिनेशन में लॉन्च किया गया है। ये 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। फोन की कीमत की बात करें तो 6 GB प्लस 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 23,500 रुपए रखी गई है, जबकि 8 GB प्लस 128 GB की कीमत 26,700। तो वहीं 8 GB प्लस 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत करीब 30,000 रुपए रखी गई है। ओप्पो ने क्वाड कैमरा से लैस F17 और F17 Pro लॉन्च कर दिए हैं। सेल्फी के लिए भी 2 कैमरा दिए गए हैं। 30 वाट की चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी। फोन में 64 GB और 128 GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से बढ़ा पाएंगे। F17 Pro को ब्लैक, मैजिक ब्लू और मेटेलिक व्हाइट कलर वेरिएंट में खरीद सकते हैं। फोन में 4000 mAh की बैटरी, 30 वाट वूस प्लस चार्ज 4.0 फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ दी गई है। पाकिस्तान का कबूलनामा। इमरान ने कहा, कश्मीर मुद्दे पर दुनिया पाकिस्तान के साथ नहीं है। आर्थिक मजबूरियों के चलते इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ कोई नहीं बोलता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि दुनिया को लगता है कि भारत से उन्हें ज्यादा आर्थिक फायदा हो सकता है। यही वजह है कि वे कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे। इमरान खान ने कहा कि सऊदी अरब ने भले ही कश्मीर पर हमारा साथ नहीं दिया हो, लेकिन उसके साथ हमारे संबंध अभी भी अच्छे हैं। पश्चिमी एशिया में कूटनीतिक सफलता। सऊदी अरब ने इजराइल UAE के बीच फ्लाइट्स को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की दी मंजूरी। सऊदी अरब का इजरायली विमानों को एयर स्पेस देना खाड़ी देशों के लिहाज से अहम खबर है। इजरायली नागरिक अब भारत और मलेशिया जल्द और कम पैसा देकर पहुंच सकेंगे। अरब वर्ल्ड के 2 सबसे ताकतवर और अमीर देश अब अमेरिका और इजराइल के साथ आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इजरायली नागरिक अपने मित्र देश भारत कम खर्च और कम वक्त में पहुंच सकेंगे। और अब बात आज के इतिहास की। मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच राजा जयसिंह संधि पर 4 सितंबर 1665 को हस्ताक्षर हुए। प्रमुख राजनीतिक दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 को हुआ था। भारतीय अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म आज ही के दिन सन 1952 को हुआ था। 73 सालों के बाद समुद्र में 4 सितंबर 1985 को डूबे जहाज टाइटैनिक की तस्वीरें सामने आई थी। टाइटैनिक दुर्घटना में इस जहाज पर सवार 1500 लोग मारे गए थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक धर्मवीर भारती का निधन 4 सितंबर 1997 को हुआ। 4 सितंबर 1998 को अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने PhD करने के दौरान गूगल की स्थापना की थी। आज गूगल इंटरनेट की दुनिया में जाना माना नाम है। गूगल को अपना नाम एक गलत शब्द से मिला था, जिसका मूल शब्द था गूगल। इसका मतलब होता है 1 के आगे 100 जीरो। सिडनी में 4 सितंबर 2000 को 27वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। और अंत में 4 सितंबर 2019 को सिंगापुर के मैडम तुसाद संग्रहालय में भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की मोम की मूर्ति की प्रतिमा का अनावरण किया गया।